माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, माँ काली, माँ शीतला, माँ वैष्णो, माँ चंडी, माता रानी मेरी और आपकी मनोकामनाएं को पूरा करे। नमस्ते दोस्तों, आज है अष्टमी, तो आज हम पढ़ेंगे अष्टमी के बारे में। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोक्ष और फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। तो आइए जानते हैं महागौरी के बारे में विस्तार से। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दी थी। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ गंगा स्नान के लिए गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी स्वरूप में माता अपने हर भक्तों का कल्याण करती है और उनसे समस्याओं से मुक्ति देती है। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन उपवास नहीं रख पाते, उनके लिए नवरात्रि में प्रतिपाद और अष्टमी तिथि को व्रत रखने का विधान है। इससे 9 दिन व्रत रखने के लिए समान फल मिलते हैं। महागौरी पूर्ण रूप से सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन बैल है। माता की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे देना चाहिए या प्रसाद के रूप में वितरण कर देना चाहिए। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया देते हैं। महागौरी का गायन और संगीत अति प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। माँ का मंत्र है, ला देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं, वह माता को हलवा व चने का प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्या को घर पर बुलाकर उनके पैर धुलाकर मंत्र का पूजन करना चाहिए। तिलक, रोली लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद देना चाहिए। उसके बाद उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और भेंट या दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायिनी है, इसलिए उनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ अष्टमी आप सभी को सुख शांति दे और आपके घर खुशियों से भरपूर रहे। माँ अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करें और नवमी के दिन भी कन्या पूजन करें।
माँ के दिन समाप्त होने वाले हैं। आज माँ की अष्टमी है और कल है नवमी। तो आप लोग माँ का ध्यान करिए। तो नमस्ते, अब चलती हूँ। आपको मिलूँगी कल नई वीडियो के साथ, माँ नवमी की कथा के साथ। जय माता दी।